अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मुकद्दस भट्ट। आज इस वीडियो में मैंने आपको स्टडी से मुतल्लिक आगाह करना है कि ये प्रोजेक्ट, ये डीफाई क्रिप्टो प्रोटोकॉल ये क्या है। कल सोशल मीडिया में मैं सोशल मीडिया ऐसे सर्फिंग कर रहा था, इस दौरान एक आर्टिकल मेरी नजर से गुजरा। मैंने कहा यार अमेजिंग, कमाल आइडिया है इसका। तो कल से लेके अभी तक इसको मैं स्टडी कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो कुछ यहां से लर्न किया है वो मैं अपनी ऑडियंस, अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये आपको बताता चलूं कि ये कोई पेड कंटेंट नहीं है और ना ही मेरा मकसद आपको फाइनेंशियल कोई एडवाइस देना। जैसे मैंने आर्टिकल पढ़ के उसके बाद खुद रिसर्च की और मुझे ये आर्टिकल अच्छा लगा और ये प्रोटोकॉल अच्छा लगा, इसी तरह मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेट करना है कि आप इस तरह के क्रिप्टो मार्केट के प्रोटोकॉल्स को स्टडी करें और अच्छे अच्छे प्रोटोकॉल्स में आप इन्वेस्टमेंट करें। तो मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इवन मैं वीडियो बना रहा हूं, मैंने अभी तक इसमें ₹1 भी इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन आगे जाके मैं आपको अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करता हूं ये क्या भला है। नॉर्मली इनके वेब पेज पे आए तो लिखा हुआ है डीफाई लैंडिंग री इमेजिन। नॉर्मली जो क्रिप्टो मार्केट में आपको बारोइंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म नजर आते हैं वो वर्क कैसे करते हैं। वर्क कैसे करते हैं कि मैं बारोअर हूं, तो दूसरी साइड पे कोई लैंडर होगा, यानी उधार देने वाला और उधार लेने वाला। इस दौरान जो उधार देने वाला है, जिसको लैंडर आप कहते हैं, उसका, उसके इंटरेस्ट का, उसके प्रॉफिट का दारोमदार जो उधार लेने वाला है उसके साथ है। और जो लैंडर होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा एपीआर मिले, क्योंकि मैं अपना कोलैटरल रख रहा हूं उधर। जबकि जो बारोअर होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि यार मैं कम से कम इंटरेस्ट दूं। अब दोनों के दरमियान जो जितने मार्केट में इस वक्त आपको बड़े बड़े नाम नजर आते हैं, आवे, कंपाउंड, इस तरह के, वो आपके सामने है, ये सारा मार्केट का सारा। तो इन्होंने बिल्कुल एक डिफरेंट आइडिया पेश किया। ये कहते हैं जी कि आप हमसे उधार लें और 0% इंटरेस्ट, बगैर सूद के। ऑब्वियसली उसकी एक कंडीशन है, वो मैं आगे जाके आपको बता देता हूं कि किस सिचुएशन पे जाके आपके ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। अगर आप उस कंडीशन को मीट करते रहें तो बिला सूद आपको यहां से कर्जा मिल सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया। मैं इनके सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टडी कर रहा था। मैं चाहता हूं कि आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा, आपने इसको अच्छी तरह, इसका वो क्या बोलते हैं ना, DYOR, डू योर ओन रिसर्च करनी है आपने। उसके बाद आपको पता चलेगा कि यार इस प्रोटोकॉल में या फील्ड क्रिप्टो मार्केट में इस तरह के कोई और प्रोटोकॉल्स हैं, उनमें आपको किस तरह एंगेज होना चाहिए। क्या आपको एज अ बारोअर इसके साथ अटैच होना चाहिए, एज अ लेंडर होना चाहिए, या किस तरीके से आप इस तरह के प्रोटोकॉल्स के साथ एंगेज होकर बेनिफिट उठा सकते हैं। करना क्या है, सिंपल। आपके ज़हन में, जैसे मैंने आपको कहा कि आपने यहां पे अपना कोई कोलैटरल रखना है। अभी ये जो स्टडी प्लेटफॉर्म है 2 चेन्स के ऊपर लॉन्च हुआ है, फैंटम और इथेरियम। अभी इनका इरादा यह है, जो मैंने स्टडी किया, ये कहते हैं कि हम और मजीद जो ईवीएम बेस यानी इथेरियम वर्चुअल मशीन कंपैटिबल जो चेन्स हैं उनके ऊपर भी हम लॉन्चिंग करेंगे, ताकि वहां से हम यूजर बेस लेके आए, वहां से सरमाया हम लेके आए अपने प्रोटोकॉल के ऊपर। मैं आगे स्टडी कर, मैं आपको थोड़ा सा इसका फिनोमेना समझाता हूं, लेकिन थोड़ी सी जो चीजें मुझे ज्यादा दिलचस्प लगी वो मैं आपको बताता हूं कि इस प्रोटोकॉल के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऑलरेडी सर्टिक ने, कोड फॉर अरीना ने, और इम्यूनफाई क्या है, ये हैकर्स का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कोई भी बंदा अपना प्रोटोकॉल लॉन्च करके वहां पे बाउंटी ऑफर करवाता है। फॉर एग्जांपल, मैं कोई अपना प्रोटोकॉल लॉन्च करता हूं तो मेरे प्रोटोकॉल में कोई हैकिंग के चांस हैं या नहीं, उसको वेरीफाई करने के लिए मैं इम्यूनिफाई में जाऊंगा। वहां उनसे, हैकर से कहूंगा, व्हाइट कॉलर हैकर से कहूंगा कि आप कोई बग मेरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ढूंढें, कोई मेरे प्लेटफॉर्म में कोई अगर खराबी है वो ढूंढे, मैं आपको बाउंटी दूंगा, मैं आपको इनाम दूंगा। तो वहां पर भी ये क्लियर हो चुका है। तो 3 मुख्तलिफ जगहों से इसका ऑडिट हो चुका है। अब ये काम कैसे करता है, आप सोच रहे होंगे कि यार ये कैसे बिला सूद जो है वो कर्जा दे देते हैं। जाहिर बात है इनका अपना पैसा तो नहीं होगा। जैसे रवायती हमारे बारोइंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, इनके ऊपर भी लैंडर्स होंगे, उधार देने वाले होंगे जिनसे लेके, तो उनको ये क्या ऑफर करवा रहे हैं, और बदले में ये बारोअर से बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, कोई सूद नहीं ले रहे। तो ये उनका बड़ा यूनिक आइडिया था, जिस वजह से ये इस प्रोटोकॉल ने मेरी अटेंशन कैच की, जिसकी वजह से मैं कल से इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था। ये कहते हैं कि आपने अगर हमसे उधार लेना है स्टेबल कॉइन, फॉर एग्जांपल स्टेबल कॉइन से ऑफर करवाते हैं, मेरा ख्याल है यूएसडीसी है और डाई है, 2 स्टेबल कॉइन है। आप इसको मजीद स्टडी कर लीजिएगा। जैसे मैंने आपको कहा, मैंने खुद तो इसमें अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो मैं आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक डिफरेंट आइडिया के लिए मैं
वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आप फॉर एग्जांपल मैंने यहां से अगर स्टेबल कॉइन लेना है तो मैं यहां पे इथेरियम, फैंटम का टोकन या लीडो का एसटी इथेरियम, ये 2-4 इस तरह के टोकन्स उनको कोलैटरल दूंगा और उसके बदले मैं इनसे उधार ले लूंगा। मिसाल के लिए अगर मेरे पास इथेरियम $100 का पड़ा है तो वो मैं इनको स्टडी फाइनेंस को कोलैटरल के तौर पे, गिरवी के तौर पे रख दूंगा और बदले में मैं इनसे उधार ले सकता हूं $50 का। मतलब ये एक मेरा ख्याल है बेस्ट स्टैंडर्ड है कि आप 50% जितना आप गिरवी रखते हैं उसका 50% आप ले लें, ताकि अगर उसकी जो आप कोलैटरल रखते हैं अगर उसकी प्राइस डेप्रिशिएट भी होती है तो आपका अकाउंट वॉश ना हो जाए। तो अगर आप इस तरह मैं $50 ले लेता हूं तो मैं उस $50 का यूज कर सकता हूं। अब ये स्टडी जो है ये कैसे सिस्टम चलाते हैं, ये क्या करते हैं कि जो हमसे जो बारोअर्स हैं उनका कोलैटरल लेके ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है वहां पे स्टेकिंग करते हैं, लीडो पे, कॉन्वेक्स पे और यॉन फाइनेंस पे। वहां पे जो कोलैटरल्स हैं उधार लेने वाले ने तो उधार ले लिया, लेकिन उसने जो पीछे यील्ड बेरिंग एसेट्स उसने जो दे दिए हैं कोलैटरल के तौर पे, उनको ये स्टेकिंग पे लगा देते हैं। वहां पे स्टेकिंग से जो प्रॉफिट ये अर्न करते हैं तो जो बदले में बारवर को जो इन्होंने स्टेबल कॉइन उधार दिया है वो स्टेबल कॉइन ये लेंडर को कहते हैं। मतलब अपने प्लेटफॉर्म पे इनके पास लेंडर्स भी हैं, लेंडर और बारवर एक दूसरे से स्टेबल कॉइन की एंगेजमेंट कर रहे हैं, जबकि जो बारवर का कोलैटरल होता है उसको इधर स्टेकिंग पे करके उधर से अर्निंग करते हैं और जितनी अर्निंग होती है वो सारी की सारी लेंडर्स को दे देते हैं। यानी जिन लोगों ने स्टेबल कॉइन यहां पे लेंड किए होते हैं उनको जो प्रॉफिट देते हैं बारवर के कोलैटरल से की स्टेकिंग से जो प्रॉफिट अर्न करते हैं उसे देते हैं। दूसरे लफ्जों में पिछले दिनों मेरे चैनल पे मैंने आपको बताया था कि आइंदा जो बुल रन होगा उसमें रियल यील्ड वाले प्रोटोकॉल का भी बड़ा हाथ होगा और रियल यील्ड वाले प्रोटोकॉल वो भी पॉपुलर हो सकते हैं। तो ये एक रियल यील्ड यानी जितना स्टेकिंग पे प्रॉफिट होगा उतना ही लैंडर को प्रॉफिट मिलेगा। अगर तो इनको स्टेकिंग पे प्रॉफिट ज्यादा मिलता है तो लैंडर्स को एपीआर जो है वो ज्यादा ऑफर होगा, अगर वो कम होता है तो इसी तरह कम होगा। अब क्या ये सब ठीक ठाक है? ये मैंने थोड़े से नोट्स आपके साथ बनाए हैं तो वो मैं आपको बता दूं कि आप इससे बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। एक तो आप लूप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। लूप इन्वेस्टिंग का क्या मतलब है, अगर मेरे पास एक इथेरियम पड़ा है तो मैं एक इथेरियम इनके प्लेटफॉर्म पे स्टेक किया, कोलैटरल रखा और बदले में मुझे एक इथेरियम फॉर एग्जांपल अगर 2000 इथेरियम की प्राइस है तो मैंने 1000 स्टेबल कॉइन ले लिया, फिर उसी 1000 स्टेबल कॉइन को दोबारा इन्हीं के प्लेटफॉर्म में एज अ लेंडर बन के मैंने लैंड कर दिया। मेरा इथेरियम भी वहीं का वहीं पड़ा रहा और इधर से जो मैंने कोलैटरल लिया, सॉरी इधर से जो मैंने उधार लिया, उधार मैंने दोबारा एज अ लेंडर फिर कर दिया। अब उस 1000 जो इथेरियम है उस पे जितना प्रॉफिट आता जाएगा वो मेरा अलग, और साथ मेरा जो इथेरियम है जो मैंने उधर रखा हुआ है, इथेरियम भी मेरा वहीं के वहीं पड़ा, मुझे जीरो इंटरेस्ट है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ रहा। तो ये इस तरह का आप लूपिंग के जरिए भी प्रॉफिट कर सकते हैं। ये रिस्क फ्री नहीं है, आगे जाकर रिस्क की भी बात करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो बारो इस वजह से करते हैं कि उनको वो अपने जो ये जो वोलाटाइल करेंसीज होती हैं जैसे इथेरियम, फैंटम के टोकन वगैरह, उनको सेल नहीं करना चाहते, लेकिन उनको वक्ती तौर पे कहीं पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नजर आती है और उनको स्टेबल कॉइन चाहिए होता है, तो वो वक्ती तौर पे अपने टोकन सेल नहीं करते बल्कि वो उसको गिरवी रख के बदले में स्टेबल कॉइन ले लेते हैं। तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है, वो अपना इथेरियम, अपना फैंटम इस तरह के टोकन स्टेकिंग में रख के यहां से बगैर सूद के स्टेबल कॉइन लेके उसकी ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे ही वो ट्रेडिंग कर लें और उसके बाद दोबारा अपना लोन पे करें और अपने फैंटम और इथेरियम टोकन को वापस ले लें। इसी तरह कुछ लोग प्योरली उधार के लिए लेते हैं कि भाई उनको पैसे चाहिए होते हैं लेकिन वो अपना कॉइन वगैरह सेल नहीं करना चाहते, उनके लिए भी ये स्टडी प्लेटफॉर्म जो है वो प्रॉफिटेबल है। अच्छा, इसमें स्टडी के प्रोस क्या हैं, क्या क्या यूनिक चीज है? एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये ऑलरेडी रियल यील्ड प्रोटोकॉल है, ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, जीरो इंटरेस्ट, ये भी एक इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। तीसरा, नो प्रोसेसिंग फीस, आप डिपॉजिट करें, आप यहां से विड्रॉवल लें, आप जिस तरह चाहे मर्जी इंगेज करें। यह प्रोटोकॉल आपसे अपनी कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं लेता। जितनी आपने फीस पे करनी है, वो जो गैस फीस ट्रांजैक्शन की आपने पे करनी है, वो इस प्रोटोकॉल की नहीं है, वो उस नेटवर्क की है जिस नेटवर्क के जरिए आपने इनके साथ इंगेज होना। इसके अलावा
जो पॉजिटिव चीज है कि ये मल्टी चेन है। अभी मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बताया कि फैंटम और इथेरियम के ऊपर है, ये कह रहे हैं कि ईवीएम कंपैटिबल चेन्स के ऊपर ये अपना बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे। तो ये इसकी पॉजिटिव चीजें थी। अब इसमें रिस्क क्या है? सबसे पहला तो भाई इनका जो प्रॉफिट अर्निंग का जो मैकेनिज्म है, जो इन्होंने, जाहिर बात है, जो लेंडर्स हैं, उधार देने वाले, उनको जो इन्होंने एपीआर ऑफर करवाना है, उसका टोटल दारोमदार इस चीज पे है कि बारोवर का कोलेटरल लेके इन्होंने थर्ड प्रोटोकॉल्स पे जाके, जैसे लीडो फाइनेंस है, कॉन्वेक्स है, यॉन है, वहां पे स्टेकिंग करनी है। तो थर्ड पर्सन पे के प्लेटफॉर्म पे जाके ये स्टेकिंग करके वहां से प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता उन प्लेटफॉर्म पे कोई हैकिंग हो जाती है, इन्होंने तो अपनी 3-4 जगह अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ऑडिट वगैरह करवा ली है, तो अगर वहां पे कोई गड़बड़ हो जाती है, वो अगर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, वो अगर बैंकरप्ट हो जाते हैं, तो आप सब के जो लेंडर्स हैं उनके भी गए पैसे, और जो बारोवर्स हैं जिन्होंने कोलेटरल रखे, तो ये भी चांस है, ये आपने ज़हन में रखना है। दूसरा रिस्क इसके हवाले से, ये बिल्कुल नया आइडिया, बिल्कुल यूनिक मॉडल है मेरी नजर में, तो ये भी एक तरह का रिस्क है भाई। क्या मालूम कि ये मॉडल आगे चलता है या नहीं। आपको मालूम है ऑलरेडी क्रिप्टो मार्केट में जो डीफाई प्रोटोकॉल्स हैं उनका क्या हाल हुआ, कितने डीफाई प्रोटोकॉल जो है वो बैंकरप्ट है, इंसॉल्वेंट है, कोई हिडन है, कोई पब्लिकली अनाउंस भी हो चुके हैं। दूसरा, डीफाई मार्केट का ऑलरेडी आपको पता है इस वक्त ट्रस्ट लेवल जो है बहुत डाउन है। इस बेयर मार्केट में जितने डीफाई प्रोटोकॉल जो हैं वो बैंकरप्ट हुए हैं, उसके बाद अब मार्केट में पैसा इकट्ठा करना स्टडी के लिए बहुत टफ है। ये भी एक तरह का रिस्क है और चैलेंज है कि आप इस सूरत में इसमें इन्वेस्टमेंट करें कि भाई आने वाले वक्तों में ये ग्रो करे। ये कर सकता है, लेकिन चूंकि डीफाई का ऑलरेडी ट्रस्ट मार्केट में ये बदनाम हो चुका है, तो इस वजह से इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करना रिस्क है, खाली नहीं है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैकिंग, बावजूद इसके कि स्टडी ने अपने 3 मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ऑडिट करवा दिया, लेकिन हैकर जो है उससे कोई बंदा बच नहीं सकता। इसके बावजूद हैकिंग के चांसेस जहन में हैं, यानी कहीं जो थर्ड पार्टी प्रोटोकॉल्स में स्टेकिंग, अगर वहां हैकिंग नहीं होती तो इनके प्लेटफॉर्म पे भी हैकिंग के चांसेस हैं। तो आपने ये भी जहन में रखना। अच्छा, दूसरा, ये 100% जीरो सूद फ्री नहीं है। यानी अगर आपकी जो यूटिलाइजेशन है, मिसाल के तौर पे ये मैं आपको इन्हीं की वेबसाइट पे दिखाता हूं। इस वक्त जो टोटल बारोड अमाउंट है वो है 3.2 मिलियन लगा लें, जबकि इनके पास जो इनके पास रिजर्व है वो है 3.6 मिलियन। यानी रिजर्व जितने हैं उसका 86% ये ऑलरेडी मार्केट में यूज हो चुका है, यूटिलाइज हो चुका है। तो जब कभी भी 80% से ज्यादा की रेशो हो जाती है, तो उस सूरत में जो बारोवर्स होता है 80 से जितने 1% ऊपर जाता है 3% उस पर इंटरेस्ट लगता जाता है। मिसाल के तौर पे अगर ये इस वक्त 86% है, तो इस वक्त आप जो उधार देने वाला है, बारोवर है, उसने 24% एपीआर देना है। ये इस वजह से है ताकि जो इस सूरत हाल में जो बारोवर है, बारोवर ने देना है 23%, जबकि जो लैंडर है वो करवाएगा 24%, उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये इस तरह का इन्होंने मैकेनिज्म किया हुआ है कि जैसे कभी 80% से ज्यादा यूटिलाइज हो जाती है इनके रिजर्व्स की, इनके फंड्स की, तो ये लैंडर के लिए परसेंटेज बढ़ा देते हैं, उनका प्रॉफिट बढ़ा देते हैं। एपीआर देखें 24%, और ये जितना 80 से 90 के पास जाता जाएगा उतना बढ़ता जाएगा। हर 1% के ऊपर 3% एपीआर जो है इंक्रीज होता जाएगा। एक साइड पे ये जो लैंडर्स हैं उनको इंकरेज करते हैं एपीआर बढ़ा के, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट करें, रिजर्व बढ़े इनके, और दूसरी तरफ ये बारोवर्स पे भी इंटरेस्ट लगाते हैं ताकि वो बारो करने में डिस्करेज हो, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है वो इंटरेस्ट फ्री है। और अगर इस वक्त आप बारो करते हैं तो 23% आप एपीआर पे करते हैं, तो आप तो इस वक्त नहीं करेंगे ना, आप तो इंटरेस्ट फ्री के। तो बारोवर्स को डिस्करेज करने के लिए भी ये इंटरेस्ट लगाते हैं 80% यूटिलाइजेशन के बाद। और दूसरा, लैंडर को मोटिवेट करने के लिए उनको भी एपीआर ये हाईएस्ट ऑफर करवाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा सा इन्होंने मैकेनिज्म बनाया, लेकिन जैसे मैंने कहा बिल्कुल नया मॉडल है, इसको आपने ज़हन में रखना। तो ये 100% जीरो इंटरेस्ट नहीं है। आप अगर अपने इनके जो मेन वेबसाइट पे आएंगे, यहां पे आके यूटिलाइजेशन को चेक करके तो फिर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। अच्छा जी, आगे कोलेटरलाइजेशन रेशियो अब हाँ, विड्रॉवल, अगर कोलेटरलाइजेशन जो है उसकी यूटिलाइजेशन 90% से अबव हो जाती है,
तो आप वहां से अपने फंड्स को विड्रॉ भी नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखिए, अभी तो 86% है ना, तो यहां पे जो डिपॉजिटर्स हैं, लैंडर्स हैं, वो जब चाहें अपने फंड्स को भी निकाल सकते हैं और साथ उसके ऊपर जो इन्होंने प्रॉफिट शेयर किया वो भी निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये 90% यूटिलाइजेशन से अबव हो जाएगा तो ये कहां से पे करेगा, क्योंकि 90% रिजर्व तो ऑलरेडी बारो हो चुके हैं, बारोअर जो है वो लेके यूज कर चुके हैं। तो इस वजह से ये रिस्क भी इसमें इन्वॉल्व है, इसको भी आपने ज़हन में रखना। लास्ट में लिक्विडेशन जी, जो बारो करते हैं, बारो करने वाले के अकाउंट लिक्विडेट हो सकते हैं अगर उनका एलटीवी, लोन टू वैल्यू रेशो जो है वो 70-75% से अबव जाता है। तो ये प्लेटफॉर्म अपने आप को बचाने के लिए आपके जो फंड्स हैं, जो कोलेटरल है, उसको सेल आउट कर सकते हैं। फोर्स लिक्विडेशन उसे बोलते हैं। उस पर आपको 7-8% एक्स्ट्रा प्लेंटी भी है। ठीक है, ये वो सारे फैक्टर्स थे जिनको जेन में रख के आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। ये बिल्कुल अर्ली प्रोजेक्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है, मैं इसको क्लोजली वॉच कर रहा हूं, आप इसको वॉच करें। अगर आप मेरा वैसे दिल कर रहा था कि यार क्यों ना, इस वक्त इथेरियम की प्राइस डाउन है तो एक इथेरियम लेके तो इसमें मैं इन्वेस्ट करके बदले में फिर उनसे मैं 700-800 यूएसडीटी जो है वो ले लूं। लेकिन ये उस वक्त लेना है जब इसका इंटरेस्ट वाकईतन सूद फ्री हो जाए, अभी लेना जो है वो सूद फ्री नहीं है। ठीक है, ये वो सारा प्रोटोकॉल था। इसी तरह कोई अच्छे अच्छे प्रोटोकॉल आपकी नज़र से गुजरते हैं तो आप मेरे साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मैं उनका फंडामेंटल एनालिसिस करके, उनकी सारी चीज़ें स्टडी करके, ड्यू डिलिजेंस उसकी करके, जो मेरी सूझबूझ के मुताबिक मुझे समझ आई वो मैं आपके साथ शेयर कर दिया करूँगा। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।